नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ समाये हुए है। जैसे हम किसी का नाम यानी कि शब्द बोलते हैं तो एकदम से व्यक्ति सतर्क हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि हाँ किसी ने उसे पुकारा। अर्थात नाम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये तो हम जानते हैं, परंतु शायद आप ये नहीं जानते कि जो नाम का पहला अक्षर है वह अक्षर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना आपकी आंतरिक ऊर्जा को बताता है। यदि आप भी अपने बच्चों के नाम चुनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में जो आप जान सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल में उनके इनिशियल अल्फाबेट से बताती हूँ। पहले सीरीज में मैंने ए से लेकर एच तक बताया था। आज शुरुआत करते हैं लेटर आई से। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आई अपने आप में क्या समाये हुए है, बहुत दिलचस्प बात यह है। आई मीन्स इंस्पिरेशन। यस, सो द वन who has got the inspirational strength, having got a strong emotions and feelings. आई शब्द जो है वो अपने आप में इंस्पिरेशन लिए हुए है। यह व्यक्ति इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इनकी बात तो कुछ और ही है कि ये नेचुरल क्रिएटिव होते हैं। एक उनमें अपने अंदर कला समाई हुई होती है। स्पेशली किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से डिज़ाइन करके एक नया रूप दे सकते हैं। अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं और इनकी जो कला है उसे समझने के लिए पारखी नज़र की आवश्यकता होती है। आई शब्द से शुरू होने वाले नाम अगर मैं बताऊं तो वह है इंदिरा गांधी एंड इज़ैक न्यूटन। Now the next letter is letter J. J क्या सिग्निफाई करता है? J signifies justice यानी कि न्याय। J नाम से आरंभ होने वाले जो भी जातक देखे गए हैं, ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि ये एक तो न्यायपूर्वक ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अन्याय से तो कोसों दूर रहते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी पावर है। दूसरी अगर इनमें स्ट्रेंथ देखी जाए तो इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत ही ज़बरदस्त कही गई है। दूसरों को मोटिवेट करना इन्हें बहुत आता है और स्वयं को भी ये कंट्रोल करना जानते हैं। कहा गया है कि ये लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर है और अगर बात की जाए तो इनका हर एक्शन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे अगर दोस्त बनते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है इनकी अपनी बोल्डनेस, अपनी कंट्रोलिंग पावर और लीडरशिप की स्किल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। कुछ तो नेगेटिव इनमें भी होगा। इनका वीक पॉइंट है इनकी लेजीनेस। अगर ये लेजी यानी कि हमेशा टायरसम फील करते रहेंगे तो अपने आप इनकी मोटिवेशनल स्पिरिट जो है धीरे धीरे कमज़ोर होगी। अपनी डायरेक्शन यानी कि एक रास्ता, एक मंजिल वो नहीं पा पाएंगे और डिप्राइव्ड ऑफ हो जाएंगे, ना न्याय दे पाएंगे और ना ही न्याय कर पाएंगे। तो क्या आप जिनका भी शब्द जे से शुरू होता है ऐसे ही हैं? अगर नामी जामी हस्तियों की बात करें तो जे से हैं जवाहरलाल नेहरू, जया बच्चन एंड जयललिता। अब बताते हैं लेटर के। के लेटर टू सम एक्सटेंट इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लेटर बी, परंतु ऑल टुगेदर इट इज डिफरेंट। वो व्यक्ति जिनके नाम के से आरंभ हो रहे हैं वो थोड़े से रेकलेस होते हैं। या तो वो एंगेज करेंगे अपने आप को, इतना ज़्यादा एंगेज कर लेंगे तो एक्सट्रीम हाई लिमिट तक पहुंच जाएंगे उनकी हर एक तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो खेल है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्रोफेशन है। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं तो उसके बाद कुछ समय के उपरांत ही उनका बहुत ज़्यादा फॉल डाउन भी देखने को मिलता है। अर्थात वे बहुत जल्दी थक जाते हैं या ऊब जाते हैं। इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा यही वार्न किया जाता है दैट यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर वर्क, इन योर थॉट्स एंड इन योर इमोशंस।
अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी खुद स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, इन्फ्लुएंशियल है और साथ ही साथ के शब्द के लोग ऑनेस्ट भी होते हैं। परंतु इनकी वीकनेस क्या है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एंग्जाइटी रहती है और इसी बोरियत का कारण है द लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। क्या आपके साथ ऐसा है? तो अपनी वीकनेस को पहचाने और अपनी पावर और स्ट्रेंथ को जाने। के शब्द से शुरू होने वाले जो नाम है वो है करीना कपूर, करण जौहर एंड कैटरीना कैफ। नाउ द लेटर एल। एल से आरंभ होने वाले व्यक्तियों की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल का तो बात ही कुछ और है। ऐसे लगता है कि ये जिससे भी बात करते हैं वो उनके अपने ही हैं, परंतु इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। एनर्जेटिक होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट अगर देखा जाए तो कहाँ निकलता है इनका, क्योंकि इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स ये बातें भी करते हैं तो दूसरों को अपनी बातों से, अपनी मुस्कान से, मीठी मीठी जितनी भी तरह की उनकी प्रशंसा करने के स्टाइल से उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शक्ति रखते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इनका फोकस। जो ये चाहते हैं वो बन सकते हैं क्योंकि इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं, साथ ही साथ चैरिटी भी करते हैं। परंतु अगर इनका वीकनेस देखूं तो ये बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं और साथ ही साथ थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़िद्दीपना बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत है और चिंता इन्हें हमेशा ही सताए रहती है। एल नाम के व्यक्ति हैं जैसे लता मंगेशकर, LK अडवाणी, लालू प्रसाद यादव एंड लाला लाजपत राय। इन लोगों को यही सलाह देनी चाहिए कि इन्हें कम सोचना चाहिए, अपने ज़िद्दीपन को छोड़ना चाहिए और चिंता से दूर रहे, अन्यथा इनका अंत जो देखा गया है वो खास अच्छा नहीं होता। M स्टैंड्स फॉर माइंड। माइंड यानी कि मन, अर्थात अपने मन से सबको काबू करना, औरों को काबू करना M वाले व्यक्तियों को बखूबी आता है। डीप थिंकर होते हैं, स्पिरिचुअल अप्रोच रखते हैं, परंतु उसी समय ही थोड़े से वो कहते हैं ना स्वप्नवादी, अर्थात ड्रीमी पर्सनालिटी होते हैं। इनका जो ग्राउंड है अगर ये सॉलिड है, फर्म्ड है इनके बिलीफ, तो पूरी ताकत लगाकर वे जीतना चाहेंगे। इन्हें सबसे ज़्यादा भरी सभा में अपने आप को प्रूव करना और बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरों से प्रशंसा सुनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। M लेटर से स्टार्ट होने वाले व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं और इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कभी अगर ये अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाए तो इसका कारण होता है कि लोगों के द्वारा इनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रहार करना, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी करेज है, इनकी स्पिरिचुअलिटी है, इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तभी ये सक्सेस पाते हैं। यह है बिकॉज M लेटर वाले जो व्यक्ति हैं हाईली इंट्यूटिव स्किल लिए होते हैं, एनर्जी इनमें भरपूर होती है, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ इनके पास है वो पूरी दुनिया को दें। परंतु जब भी कोई इनके स्किल के ऊपर प्रहार करता है तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी गिरने लगता है। यही इनका वीकनेस है कि बहुत जल्दी ये इम्पेशेंट हो जाते हैं या वर्क एल्कोहलिक होते हैं। They become lazy when they will not shine in the field. This is just because of their laziness. अगर ये अपनी laziness को त्याग देते हैं, चिंता से मुक्त रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अधीर नहीं होते, तो इनके नाम सुनहरी अक्षरों की तरह छपते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, माधुरी दीक्षित, मोहनदास करमचंद गांधी एंड मनमोहन सिंह। लेटर N
कहा जाता है कि एन से शुरू होने वाले जो नामी व्यक्ति हैं, अर्थात जिन भी लोगों के नाम एन से शुरू होते हैं, वे बहुत ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। जैसे ज्योतिष में हम एक्वेरियस साइन बोलते हैं, कुंभ, जिसमें बहुत कुछ समाया है। इसी तरह से एन नाम से आरंभिक होने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच के होते हैं। उनके लक्षण में ये सब कुछ दिखता है कि कितनी ताकत है, क्या रचनात्मक चीज़ें लेकर सृजन करते हैं, एक ही लीक से हटकर अपने आप की पहचान बनाते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं, राय सभी की लेते हैं परंतु करते वही हैं जो वो चाहते हैं, सिस्टमैटिक तौर से अपनी और पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखते हैं। इनकी ओपिनियन, इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर इनका बहुत बड़ा हथियार है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है। कोई इनके अंदर क्या चल रहा है ये जान नहीं पाता। छुपे खिलाड़ी होते हैं। इनकी इमेजिनेशन, इंट्यूटिव पावर इनका एक बहुत बड़ा हथियार कहा गया है। वीकनेस यही है कि ये जेलसी बहुत जल्दी होते हैं, चेंजेबल होते हैं, थोड़े से ग्रीडी भी होते हैं, परंतु एन नाम अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर लिए हुए है। और एन नाम से अगर बोलते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी एंड नूरा फतेह अली खान इज द बेस्ट एग्जाम्पल। साथ ही बोले जाएंगे नरेंद्र अर्थात विवेकानंद का पहला नाम भी एन से ही प्रारंभ होता है। लेटर ओ अपने आप में ही संपूर्णता लिए हुए एक पूरा सर्कल, पूरा विश्व जिसमें समाया हो। द यूनिवर्स इज अ फॉर्म ऑफ एन ओ, सो द लेटर ओ इज सो पावरफुल। इनकी पर्सनालिटी फुल ऑफ लीडरशिप होती है, आइडियलिस्टिक है, विजनरी यानी कि दूरंदेशी, दूरदर्शिता इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है। आगे 20 साल में क्या होना है, क्या करना है, ये उसका प्लान बहुत अच्छे से बना लेते हैं और उसके साथ साथ उसको डील भी करते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से। करेज इनमें भरपूर है, ट्रूथफुल है, खुद से भी अपने कार्य से भी। लेवल ऑफ इंटेलिजेंट इज़ वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं और अगर किसी से नफरत होती है तो वो भी खुल के करते हैं। Patience, full of patience. Why? Because they are committed with themselves and with the one to whom they just say something. O represent करता है अपने आप में the natural love. Natural love लोगों को जानने का, लोगों को पढ़ने का, ये स्वाभाविक प्रेम करना जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये निस्वार्थ है, जिम्मेदार है और अच्छा अभिनय कौशल करते हैं। इनकी गरिमा का पंचम सारे विश्व में लहराता है अगर ये संवेदनशील होते हैं और आदर्शवादिता के साथ साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूपेण इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो कमजोरी है वह है खुद पे संदेह करना, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होती है। अगर ओ से नाम देखे जाए तो वह ओशो रजनीश। लेटर पी एक रहस्यमयी महत्वपूर्ण संख्या लिए हुए लेटर है। 1 is straight and the half circle which is closed। अगर मैं इनकी संख्या बोलूं तो 8 नंबर हम लेटर पी को देते हैं। यही कारण है कि ये व्यक्ति अपनी शक्ति से संपूर्ण है, जिज्ञासु है और उच्च पदाधिकारी होने की इच्छाएं रखते हैं, जिसके कारण ये अध्यात्म का भी सहारा लेते हैं। पी अक्षर से शुरू होने वाले जो जातक हैं इनमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, क्योंकि ये अपनी पहचान बनाना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मानते हैं, चाहे इन्हें किसी भी तरह का कोई भी रास्ता क्यों ना लेना पड़े। बुद्धिमान है, विचारशील है, नेतृत्व की पूरी कौशल रखते हैं और अपने आप की अभिव्यक्ति भी बिल्कुल नए तरीके से करते हैं।
इनकी कमज़ोरी तो अगर मैं बोलूँ तो ये है कि ये सेल्फिश होते हैं और सेल्फ एब्सॉर्टेड होते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, परंतु जो भी इनकी मदद करता है उसके प्रति ये हमेशा ग्रैटिट्यूड और सरेंडर का भाव रखते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो वे हैं परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका गांधी वगैरह। लेटर क्यू अपने आप में यूनिक लेटर है। जहां अभी हमने ओ की बात करी, ओ अर्थात ओशन, अपने अंदर अथाह शक्ति लिए हुए, और अगर क्यू को देखते हैं तो वो ओ की भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये जो कीवर्ड का लेटर है वो भी 8 नंबर लिए हुए है। माना कि इनिशियली ये बहुत स्लो लर्नर होते हैं और धीरे धीरे अपना पथ प्रदर्शन करते हैं, परंतु जब ये अपनी राह को पहचान लेते हैं तो इनमें ओरिजिनलिटी के गुण आने लगते हैं एंड दे बिकम जीनियस वर्ल्ड वाइड। It also represents unknowingly or the things which cannot be comprehended। अर्थात ये कहीं ना कहीं से किसी भी साधारण चीज को भी एक यूनिक फॉर्म में प्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, जीनियस होते हैं, परंतु इनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपने ही पथ को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। लेटर आर। आर अपने आप में पी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। मेनली ये रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमैनिटी को। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ अगर आर शब्द के जातकों में देखी जाए, अगर ये टॉलरेंस लिए हुए हैं तो ऐसे जातक बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं सोसाइटी के लिए। इनकी कोऑपरेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, परंतु नेगेटिव बोलूं या इनका अक्खड़पन बोलें तो वे हर एक चीज़ को अपने ही तरीके के अंदाज के साथ करना चाहते हैं, जिसके कारण लोग इन्हें समझ नहीं पाते। ये लोग डिप्लोमेटिक होते हैं और सिचुएशन में अपने आप को बचाना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छे उच्चाधिकारी पदों को प्राप्त करते हैं अगर ये नौकरी में है। अगर ये चाहें तो इन्हें सरकार से संबंधित कार्यों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबसे ज़्यादा इनका पॉजिटिव फीचर है इनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जिस भी तरह से हो ये दूसरों को अपनी ओर खींचने का कला जानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में ली जाए या नेगेटिव में। हाँ, मर्सीफुल है, दयालु हैं, परंतु गुस्सेल हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इनकी पर्सनालिटी डुअल है। इन्हें आसानी से समझना हर एक के बस की बात नहीं, परंतु अगर ये किसी भी व्यक्ति के लिए कारगर सिद्ध होते हैं, अर्थात अगर किसी ने इनका साथ दिया तो टिल द एंड ऑफ लाइफ वो उनकी सहायता करते ही हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स दूँ तो राजीव गांधी, रेखा, राज कपूर, राहुल गांधी, रतन टाटा। लेटर एस अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए है, अर्थात आप इसे नीचे से करें या ऊपर से, एस एक ही शेप में दिखेगा। दूरंदेशी हैं, क्रांतिकारी हैं। एस नाम के जातक के पास शक्ति भरपूर है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बड़ी विशेषता कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है, ना केवल अपने लिए परंतु दूसरों को भी ऊर्जा और सकारात्मक सोच देने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा एस लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। मीन्स दे हैव गॉट अ गुड विजनरी एंड रिवोल्यूशनरी मेजर। टॉर्च बेरर है, पथ प्रदर्शक हैं, एस से आरंभ होने वाले व्यक्ति। इट इफेक्ट्स इन द ह्यूमैनिटी इन अ पॉजिटिव वे, अर्थात लोगों का, पूरे समाज का, विश्व का भला करना इनका एकमात्र स्तोत्र होता है।
इनकी स्ट्रेंथ इनकी अपनी इमोशनल पावर है। जब भी कभी ये लोग इमोशनली डिक्लाइन होते हैं तो यह स्वयं से ही उठते हैं। मैग्नेटिक पर्सनालिटी है और उनको अपनी ओर खींचना आता है। वार्तालाप करने में बहुत माहिर होते हैं और अपनी वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फुल ऑफ एनर्जी और करेजियस होते हैं। ग्रेट एक्टर और बोल्ड भी कहे गए हैं, परंतु इनकी वीकनेस है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये बहुत कम कंसर्न होते हैं औरों के साथ, अर्थात सेल्फ अपलिफ्टमेंट, सेल्फ थॉट प्रोसेस इस नाम के लोगों में सबसे ज़्यादा देखा गया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, शाहरुख खान, श्रीदेवी, सैफ अली खान, सरोजनी नायडू एंड मैनी मोर। अगर आपका नाम टी लेटर से आरंभ हो रहा है तो क्या आप रेकलेस हैं? रेकलेस यानी कि थोड़े से लापरवाह। वह व्यक्ति जिनका नाम टी से आरंभ होता है, देखा गया है कि वे थोड़े से बेपरवाह होते हैं, अर्थात वह बहुत से लोगों से सलाह विमर्श लेते हैं और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन इनका सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को सुचारू एक रूपरेखा देने में कारगर सिद्ध होता है। टी नाम के व्यक्ति हाईली स्ट्रेंथनिंग होते हैं। इन्हें कहा जाए तो कभी कभी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भूख बहुत लगती है। स्पिरिचुअल है परंतु रेस्टलेस है। इमोशनल है परंतु ज़्यादातर केवल अपने लिए। बिकॉज टी में अगर आप देखें तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, विच इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आई it speaks different, which gives the idea, and T is different, which is full of tears। यानी कि अगर कोई इन्हें कभी रुलाता है तो वह अपने आंसू पहुंचने के बाद उन्हें ज़रूर रुलाएंगे, यह पक्का डिसाइड कर लेते हैं, जो इनका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पॉइंट कहे जा सकते हैं। बिकॉज इनकी इन्फ्लुएंस किस दोस्त के साथ ज़्यादा है उससे इनकी ज़िंदगी का रास्ता बदलता है, यानी कि एक बैड डायरेक्शन या गुड डायरेक्शन। हर व्यक्ति जो इन्हें इमोशनली फूल बनाता है, ज़िंदगी के अंत तक वे उसे भूलते नहीं हैं, और कहा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि उससे वे बदला ज़रूर लेते हैं। माहिर होते हैं, अपना परचम ज़रूर लहराते हैं, और अगर एक बार जो ठान लेते हैं वह करते ज़रूर हैं, जैसे टॉम क्रूज, टीपू सुल्तान, टीएन सेशन, टाइगर श्रॉफ। लेटर यू से अम्ब्रेला याद है ना, किस तरह से व्यक्ति को बारिश में बचाता है भीगने से, इसी तरह से ही होते हैं ये लेटर यू वाले व्यक्ति, काइंड हार्टेड। ये लोग किसी भी तरह से अपनी विल पावर को लूज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी भी होते हैं, परंतु पूरी ताकत लगाते हैं ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने की। अच्छे प्रबंधक होते हैं, यानी कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत तेज़ी से सोचते हैं, अगर कभी किसी तरह से ये गिर भी जाए फिजिकली और मेंटली तो वह खुद को ही उठाते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी उठाते हैं। ईमानदार होते हैं, रचनात्मक सोच रखते हैं, किस्मत से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हेल्पफुल होते हैं। अपनों के लिए कुछ पॉजिटिव होते हैं, अर्थात पॉजिटिव मीन्स ज़्यादा सोचते हैं, हेल्प करते हैं, और कहते हैं कि यू नंबर वाले व्यक्तियों को अगर कोई एक थप्पड़ भी मार दे ना, फिर भी वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। थोड़े से क्लेवर होते हैं, अर्थात ज़िंदगी को जीना बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, दे वांट अ फ्रीडम इन देयर लाइफ। समाज में प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। इनकी कमज़ोरी होती है इनका स्वार्थीपन, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना और समय को
किसी भी तरह से यूटिलाइज करना, बिल्कुल भी बर्बाद ना करना। तो अगर आप यू से हैं तो क्या आप ऐसे ही हैं? वी means victory. Most of the people whose name starts with V is fortune teller, अर्थात भविष्य वक्ता। बिकॉज इनकी सिक्स सेंसेस बहुत तेज होती हैं, ये दूसरों को क्लैरिवेंटली पहचानने की ताकत रखते हैं। ये लोग हेल्प करते हैं नीडी लोगों की, एक्सट्रीमली केयरफुल होते हैं, इनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें रुलाता है, ये चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में लोगों की हेल्प करने की भरपूर कोशिश करते हैं, देशभक्त होते हैं। एंड एडिशन टू दिस, these people they should also be aware of the individual possessiveness, अर्थात लोग इनके ही या इनके द्वारा बनाए हुए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं अपना पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन ये वी नाम के व्यक्ति फिर भी उनकी सहायता करते हैं सटीक रूप से, बिकॉज ये दृढ़ संकल्प लिए होते हैं। इनका जो स्वामित्व है अर्थात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होता है। ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं, कार्यकुशल हैं और साथ ही साथ हर कार्य में फुल फोकस्ड होते हैं। थोड़ी सी कमज़ोरी बोलें तो इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और कभी कभी ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ते और उसको भी गुस्सा कर लेते हैं। वी नाम से अगर हम अपने जाने माने हस्तियों के नाम बोलें तो वे हैं विराट कोहली, विक्रम साराभाई, वल्लभ भाई पटेल, विक्की कौशल, वीपी सिंह। बात करते हैं अगर लेटर डब्ल्यू की, तो देखा जाए तो अपने आप में 2 विक्ट्री लिए हुए हैं। वुमेन विद द विक्ट्री। जर्नली ये बहुत जबरदस्त क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड के व्यक्ति होते हैं। कला इनमें अंदर तक समाये हुए है। हर कला में निपुण होना, चाहे वो रचनात्मक है, पॉलिटिकल है, लोगों को क्रिएटिविटी देने की है, सेल्फ को उठाने की है, इनका इनिशियल लेटर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथन लिए होता है। सोशेबल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़बरदस्त है और अट्रैक्शन, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। चार्मिंग होते हैं, अपनी खूबसूरती के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देते हैं। वीकनेस है, ये थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, रिस्क बेयरर ज़्यादा होते हैं। विलियम शेक्सपियर, विंस्टन चर्चिल, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द लेटर डब्ल्यू। लेटर एक्स अगर देखा जाए तो हम इसे क्रॉस भी बोलते हैं। बेसिकली एक्स लेटर के लोग अपने लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। फर्स्ट लेटर जिसका शब्द है एक्स, बहुत ज़्यादा सेंशुअल और सेक्सुअल लेटर के ये व्यक्ति होते हैं। प्राइमरली ये थोड़े से अनप्लेजेंट रहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है, नाखुश होना या दूसरों को खुशी कम प्रदान करना। डिक्टेटरशिप की क्वालिटी एक्स नाम के जातकों में बहुत ज़्यादा होती है। दे प्रेफर टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, परंतु खुद दूसरों को कंफर्ट देना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़े से इमोर्टल होते हैं, जो इनकी सबसे ज़्यादा वीकनेस है। अब बात करते हैं लेटर वाई की। वाई, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा प्यार देना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। इसके लिए ज़िंदगी में बहुत से रूल्स को छोड़ भी देते हैं और तोड़ भी देते हैं। इन्हें फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमेशा तभी चढ़ पाते हैं जब इन्हें किसी का पीछे से कुछ पुश मिले। करेजियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, इनमें बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं, स्टाइलिश हैं और हर चीज़ को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता भी रखते हैं, परंतु डिसीजन लेने में थोड़े से स्लो हो जाते हैं, थोड़े से हेस्टी होते हैं। पैसा खर्चना
पसंद करते हैं परंतु खर्चते नहीं हैं। इनकी स्ट्रेंथ है इनकी इंडिपेंडेंट सोच, इन्हें आज़ादी देना। एंटरप्रेन्योरशिप इनका सबसे बड़ा सपना होता है। इंटेलेक्चुअल होते हैं और इनका जो अगर मैं वीक पॉइंट बोलूं तो ये बोलूं कि ये किसी भी निर्णय पे बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल देखे जाएं तो वे हैं यश चोपड़ा, युवराज सिंह, यामिनी गौतम। अगर आपका भी लेटर ऑफ योर नेम स्टार्ट्स विद अ वाई तो कुछ नियमों को तोड़ना आरंभ कर दें। अपनी आज़ादी के ऊपर अर्थात अपनी सोच की आज़ादी के ऊपर, अपने काम की आज़ादी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। एक ही तरह के पैटर्न को यूज़ ना करें क्योंकि ऐसा करने पर आप ज़्यादा कार्यरत होंगे और आपका नाम और यश अवश्य फैलेगा। अब हम पहुंच गए हैं अपनी वर्णमाला के अंतिम शब्द विच इज़ कॉल्ड द लेटर Z। ये जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ये है हमारी आशा और उम्मीद का। वह लोग जिनका नाम अक्षर Z से प्रारंभ होता है, अगर देखा जाए तो ये दो तरीके से 45 डिग्री के एंगल्स को बनाते हैं। अर्थात अगर ये एक पहले पड़ाव में जिंदगी की ऊंचाइयों को छूते हैं तो दूसरे पड़ाव में जिंदगी की कुछ गहराइयों तक भी जाने का इन्हें मौका मिलता है। अर्थात लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर देम। जी लेटर से आरंभ होने वाले लोग बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन पावर इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है, करेजियस होते हैं एंड ऑलवेज हेल्पफुल अदर पीपल विद देयर स्ट्रेंथ। दे आर रियली ट्रस्टवर्दी, अर्थात ये ट्रस्टफुल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, थोड़े से डिप्लोमैट और प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिटर्मिनेशन पावर अगर इनमें है तब ये हर ऊंचाइयों को छू पाएंगे क्योंकि इनकी जो वीकनेस है वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्टिंग कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, तब ही ये हारते हैं। अन्यथा जिंदगी के परचम को ज़रूर लहराते हैं। अगर इनका उदाहरण कहा जाए तो वह है जीनत अमान, जी जिनपिंग एंड जाहिर खान। तो इस तरह से आज हमने जाना हमारे सभी जो नाम हैं उनके जो पहला अक्षर है कितना ज़्यादा पावरफुल है। आशा करती हूँ आप सभी ने अपने नाम के पहले अक्षर की स्ट्रेंथ को ना केवल जाना होगा, अपनी वीकनेसेस को पहचाना होगा और उसके ऊपर कार्य करके वो सभी मंजिलें और मकाम को आप ज़रूर हासिल करेंगे जिनके सपने आपने सजोए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जब तक हम हैं स्वस्थ रहें और अपने सपनों को सजोते रहें। धन्यवाद, प्रणाम।